हाँ, तो ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, मानव नेत्र, ठीक है। फिजिक्स का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसमें अगर देखोगे तुम लोग, ध्यान देना थोड़ा, अगर देखोगे तो इससे 5 नंबर का कई बार सवाल पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या रहेगा, मानव नेत्र का सचित्र वर्णन करें, है ना। क्वेश्चन यही रहेगा, मानव नेत्र का सचित्र वर्णन करें। अब मानव नेत्र का सचित्र वर्णन करने के लिए क्या क्या चाहिए, है ना। टॉपिक सबसे पहले समझोगे कि क्या क्या लिखना है। जैसे तुम लोगों को पहले भी बता चुके हैं, जब भी दीर्घ उत्तरीय सवाल हम लोग बनाते हैं तो एक टॉपिक को चुनेंगे सबसे पहले कि क्या क्या लिखना, पॉइंट वाइज पॉइंट लिखना है ना। कम से कम 4 पॉइंट 5 पॉइंट होना चाहिए। जैसे सबसे पहले इसमें क्या लिखोगे, मानव नेत्र क्या है ना, मानव नेत्र। तो मानव नेत्र के बारे में लिख देना है सबसे पहले 2-3 लाइन, है ना, कि मानव नेत्र है क्या, इसको भी बताएंगे अभी। दूसरा टॉपिक क्या होना चाहिए बोलो तो, चित्र। दूसरा क्या होगा, हाँ चित्र। तो चित्र इसमें बनेगा यहाँ पे। सबसे पहले मानव नेत्र के बारे में 2 लाइन लिखना है ना, कि है क्या। दूसरा क्या, चित्र बनाओगे। अब चित्र में क्या होना चाहिए, नाम भी होना चाहिए। यहाँ पे चित्र तुम लोगों को सबको दिख रहा है ना, लेकिन इसमें नाम अभी नहीं अंकित किया। नाम अंकित इसीलिए नहीं किए हैं, रीजन क्या है कि जब हम लिखेंगे उस समय से ही याद भी करा देंगे साथ में। जिस समय लिखेंगे उसी समय याद हो जाएगा। जब तुम लोग किताब में देखोगे यहाँ पे लगभग 8-10 नाम है इसमें, है ना, 8 से 10 नाम इसमें दिया हुआ, अलग अलग जगह का, अलग अलग पार्ट का अलग अलग नाम है ना। लेकिन टोटल को याद करना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस स्थिति में हम लोगों को क्या चाहिए कि ऐसे तरीके से पढ़ना है ताकि यहीं पे याद हो जाए, है ना। बाद में याद करने का जरूरत नहीं है, एक अलग तरीके से अलग ढंग से पढ़ोगे तो याद होगा। तो यही चीज़ है। तो नाम यहाँ पे लिखेंगे, और नामांकित चित्र होना चाहिए। एग्जाम में जब भी लिखोगे तो नामांकित चित्र बनाओगे, ठीक। दूसरा क्या, तीसरा क्या होना चाहिए बोलो तो, संरचना, या इसी को बोलते हैं बनावट, है ना। संरचना या बनावट क्या है कि इसमें कौन कौन सा पार्ट कहाँ पर है, कैसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये सारी चीजें बताना है। मान लो कि इस पार्ट को क्या बोलते हैं, है ना, यहाँ पर क्या है, ठीक, इसको क्या बोला जाएगा, इस वाले भाग को क्या बोला जाएगा, है ना, इसमें क्या भरा हुआ रहता है। इन सारे पार्ट को डिफाइन करना या उसको सही ढंग से बताना किसमें आएगा, संरचना में। चलो चौथा क्या हो जाएगा अगला, बताओ तो। उसके बाद क्या लिखते हैं, कहीं पे भी क्रिया विधि। हमेशा ये याद रखना, हर एक दीर्घ उत्तरीय सवाल में ये याद रखना है, ऐसे ही टॉपिक लिखना है। पहला क्या, मानव नेत्र, जैसे पूछा कि मानव नेत्र का सचित्र वर्णन करें, पहला टॉपिक क्या हो जाना चाहिए, मानव नेत्र क्या है, इसको 2 लाइन में डिफाइन करो, है ना। चित्र बताना है, चित्र समझाना है पूरे अच्छे तरीके से बना के, उसके बाद नामांकित चित्र, उसमें नाम भी लिख देना है साथ में। उसके बाद संरचना या बनावट की किस किस प्रकार से ये है, दिखता कैसा है ना, ये सब चीज के बारे में वर्णन करोगे, ठीक है, कितना लेयर है, ये सारा चीजें। उसके बाद क्या हुआ, क्रियाविधि की काम कैसे कर रहे हैं, है ना, और इससे रिलेटेड और अगर कुछ चीजें हैं तो उसको लिख दो। जैसे मानव नेत्र में एक टॉपिक क्या होता है, समंजन क्षमता, ठीक है, समंजन क्षमता, है ना। तो इसको भी हम लोग लिखेंगे इसमें। तो कितना टॉपिक हुआ देखो तो, कितना पॉइंट बना, 5 पॉइंट बना, 5 पॉइंट, 1 2 3 4 5। अच्छा ये नहीं भी लिखाएगा यहाँ पे तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है हम लोगों को, है ना, एग्जाम में नंबर नहीं कटेगा। लेकिन एक इसी से जुड़ा हुआ टॉपिक है तो इसीलिए लिख देना ज्यादा अच्छा होगा। बात समझ में आया। चलो अब हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं इसको। सबसे पहले बता, मानव नेत्र क्या है। आखिर में मानव नेत्र के विषय में जब हम लोग जानेंगे। अच्छा एक चीज और सुन लो, तुम लोगों को पहले भी बताया था, एक बार बता देते हैं फिर से। अगर यहाँ पे समझा रहे हैं और अगर समझ में आया तो ठीक है, समझ तो जाओगे, लेकिन लिखने में फिर भी तुम लोगों को, बहुत बच्चे को क्या होगा, परेशानी हो जाएगा, लिखने में दिक्कत होगा, लिख नहीं पाओगे, भूल जाओगे शायद, हो सकता है घर जाके, है ना। तो उसको क्या करना है, शाम में 6 बजे वीडियो आ जाएगा, यही जो अभी रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक। तो उससे जाके तुम लोग देख लोगे तो यहाँ पे हम लगा देंगे स्क्रीनशॉट में, ठीक है, कि क्या क्या यहाँ पे मतलब तुम लोगों को बताना है, ठीक। जो जो बताएंगे, जैसे मानव नेत्र क्या है तो ये इसके बारे में पूरा परिभाषा सब इसका दिया हुआ है, ठीक। उसके बाद देखो चित्र तो यहाँ पे बता ही दिए, चित्र ऐसा ही बनाना है, डायग्राम पूरा बढ़िया से बना देना है। नाम नहीं दर्शाए, नाम दर्शाएंगे अभी, ठीक है। संरचना फिर जब आएगा तो संरचना से भी रिलेटेड वहाँ पे दिया रहेगा, है ना। उसके बाद देखो क्रिया विधि से रिलेटेड टोटल चीज लिखा हुआ है, सब कुछ बढ़िया से लिख देना। इसको हम लगभग 30 वर्ड में लिखे हैं,
इसको लगभग 150 वर्ड में लिखे हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं होता 150 वर्ड, ठीक है, लग रहा होगा बहुत ज्यादा है, लेकिन दीर्घ उत्तरीय सवाल के लिए अच्छा होगा। उसके बाद क्रिया विधि को लगभग 50 से 70 वर्ड में लिखे हैं, ठीक है, और समंजन क्षमता 2 लाइन 1 लाइन में हो जाएगा, मतलब 20 से 30 वर्ड में हो जाएगा, ठीक है। 2 सेंटेंस अगर लिखोगे ना तो 30 वर्ड हो जाएगा, ठीक है। साइंस में ऐसा होता है, अब राम आम खाता ऐसा तो नहीं होगा 4 गो वर्ड का एक सेंटेंस हो जाएगा, साइंस में तो बड़ा बड़ा होता है ना, तो वैसे 5-6 लाइन अगर लिखोगे 60-70 वर्ड पूर जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत? तो कैसे कंप्लीट करना है बात समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत अब यहां तक में अगर है तो बोलो, किसी को दिक्कत नहीं ना है? चलो अब समझते हैं। सबसे पहले तो जान लो कि मानव नेत्र है क्या, है ना। मानव नेत्र क्या है? तो मानव नेत्र एक प्रकाशिक यंत्र है जो हमें देखने की शक्ति प्रदान करता है ना। क्या बात समझ में आया? मानव नेत्र एक प्रकाशीय या प्रकाशिक यंत्र है जो हमें देखने में मदद करता है। जो भी वस्तुओं पे प्रकाश पड़ रहा है और वहां से रिफ्लेक्ट होके या उससे प्रकिरणित होके हमारे आंखों तक प्रकाश पहुंच रहा है, वो वस्तु को हम लोग देख पाते हैं। बात समझ में आ रहा है? यहाँ मान लो कि ये एक ऑब्जेक्ट है, इस जगह पर एक ऑब्जेक्ट रखे हैं ए, ठीक। अब कहीं से भी बाहर से लाइट आया, इस तक पहुंचा, इससे प्रकिरणित हुआ, प्रकिरणित मतलब क्या? टकरा करके फैलना, और ये फैला हुआ प्रकाश अगर हमारे आंखों तक पहुंच गया तो इस वस्तु को हम लोग देख पाएंगे। अगर इसका प्रकिरणित प्रकाश हमारे आंखों तक नहीं पहुंचेगा तो नहीं देख पाएंगे। बात समझ में आया? अभी जो तुम बेंच देख रहे हो, डेस्क देख रहे हो या बोर्ड देख रहे हो, हम ही को देख रहे हो, इसमें क्या हो क्या रहा है कि बाहर से जो लाइट है वो लाइट यहां तक आके टकरा के फिर वापस तुम्हारे आंखों तक पहुंच रहा है। समझ आया? तो प्रकाश के प्रकिरणन के कारण अच्छे से वस्तु को देख पाते हैं, और प्रकाश के परावर्तन के कारण या प्रकाश के स्रोत को बहुत अच्छा से नहीं देख पाते। जैसे बहुत जगह पे देखा होगा, बोर्ड पे यहाँ पे चमक रहा है तो यहाँ पे परावर्तन हो रहा है, अब बाकी जगह पे जहाँ पे चमक नहीं रहा है, दिख रहा है बढ़िया से, वहां पर क्या हो रहा है? प्रकिरणन हो रहा है। बात समझ में आया? तो ये चीजें हैं। तो मानव नेत्र का अगर परिभाषा लिखोगे तो मानव नेत्र का परिभाषा क्या हो जाएगा? मानव नेत्र एक प्रकाशीय यंत्र है, या नेत्र एक प्रकाशीय यंत्र है जो हमें वस्तुओं को देखने की क्षमता प्रदान करता है। हम आंख के द्वारा देखते ही हैं वस्तु को। क्या बात समझ में आया? ठीक। तो मानव नेत्र एक अद्भुत प्रकाशीय यंत्र है या फिर प्रकाशीय यंत्र है जो हमें वस्तुओं को देखने में मदद करता है या क्षमता प्रदान करता है। ठीक, ये लिख लोगे। अब किसी तरह का दिक्कत अगर नहीं लिख पाओगे तो स्क्रीनशॉट लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है, उसको भी तुम लोग देख सकते हो, है ना। ठीक, तो यहां पर भी देखो लिख दिए हैं, मानव नेत्र एक संवेदनशील प्रकाशीय यंत्र या ज्ञानेंद्रिय है जो प्रकाश किरणों को ग्रहण कर वस्तुओं का प्रतिबिंब बनाता है तथा मस्तिष्क को देखने की अनुभूति प्रदान करता है। ठीक है, तो समझना यहां पे है, वहां नहीं दिखेगा, कैमरा में नहीं दिखेगा तुम लोगों को। ठीक है, समझ गया? तो इसमें समझोगे थोड़ा सा बात क्या कर रहे हैं, एक वर्ड यूज किया, क्या? ज्ञानेंद्रिय, है ना। ज्ञानेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय मतलब क्या होता है? जिसके द्वारा हम लोग कोई भी चीजों से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को जान पाते हैं। अब किन किन चीजों से इंफॉर्मेशन जान पाते हैं? कुछ तो बॉडी का पार्ट है जिसके द्वारा हम लोग बाहरी चीजों से रिलेटेड कुछ कुछ इंफॉर्मेशन को जान पा रहे हैं, है ना। सबसे पहले क्या होता है? आंख, ठीक है, नाक, कान, ठीक है, मुंह, और मुंह के साथ या जीवा भी लिख सकते हो, है ना। जीभ, या एक कौन है? त्वचा। ये याद रखना। कितना? 5। ठीक है, इसी के द्वारा हमारे शरीर में इंफॉर्मेशन जाता है, इसी के 5 के द्वारा, इसीलिए इसको इंद्रिय कहा गया। क्या बोला गया? ज्ञानेंद्रिय या इंद्रिय। ठीक है, तो आंख क्या कर रहा है? प्रकाश से हम लोगों को प्रकाशित वस्तुओं को, यानी कि जितने भी वस्तुओं पर प्रकाश पड़ रहा है उससे हम लोग देख पाते हैं, उसको देख पा रहे हैं, और उसका इंफॉर्मेशन हमारे मस्तिष्क तक पहुंचता है। ठीक है, नाक से क्या कर पा रहे हैं? सूंघ के उस वस्तु के विषय में जान पा रहे हैं। कान से क्या करते हैं? किसी वस्तु के आवाज को सुन के पहचान पा रहे हैं कि कौन सा वस्तु है। उसके बाद क्या? मुंह या जीभ के द्वारा स्वाद को चख पा रहे हैं। ठीक, और त्वचा के द्वारा, जैसे हाथ है तो इसमें क्या? स्किन है, लेकिन इसमें भी कुछ ना कुछ सेंसिटिव है ऐसा जो हम लोग छूने के बाद भी पता कर पाते हैं कि ये बोर्ड है, ये मार्कर है ना, ऐसे करके। बात समझ में आया? तो इन 5 के द्वारा हमारे मस्तिष्क तक इंफॉर्मेशन पहुंचता है, जिसमें से एक कौन है? आंख। और आंख के बारे में ही हम लोगों को जानना है। तो बात समझ में आया? ठीक है,
तो ये करता क्या है कि प्रकाश से, जिस भी वस्तु पे प्रकाश पड़ता है उसको यहां पर यानी कि ये मानव नेत्र के द्वारा चित्र बना लिया जाता है और उसको मस्तिष्क तक भेज दिया जाता है, जिससे हम लोग बाद में उस वस्तु को जान पाते हैं। बात समझ में आ गया? ठीक, अगर किसी को दिक्कत होगा तो यहां से देख लेना। अब सुनो आगे, दूसरा क्या है? चित्र। अब इसी के बारे में सब कुछ जान लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो मानव नेत्र कैसा है, समझना। बोलो। प्रकाश तो पहले चैप्टर में तुम लोगों को बता चुके थे, किसी को याद है रे प्रकाश क्या होता है? बोलो तो, प्रकाश क्या है बता। हाँ, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है ना, या भौतिक ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? भौतिक ऊर्जा है, मतलब इसमें कुछ ना कुछ अमाउंट में एनर्जी है, ऊर्जा है। ठीक है, समझ गया? भौतिक रूप में मतलब एग्जिस्ट कर रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ फील कर पा रहे हैं, वास्तविक में ऐसा एग्जिस्ट करता है। धूप में जब जाते हो तो उस चीज को महसूस कर पाते हो, स्किन पे जब पड़ता है ना, हमारे चेहरे पर जब पड़ता है तो उस चीज को महसूस कर पाते हैं कि इसमें कुछ है। तो फिजिकली है ये, तो एक भौतिक ऊर्जा है। प्रकाश एक भौतिक ऊर्जा, यानी कि प्रकाश ऊर्जा का रूप है जो हमें वस्तुओं को देखने में, हाँ, जो हमें वस्तुओं को देखने की शक्ति प्रदान करता है। अच्छा, वस्तु, किसी भी वस्तु को देखने के लिए क्या क्या चाहिए बताओ तो? ये भी एक पहले भी बता चुके हैं, आंख, वस्तु और प्रकाश, ये तीनों चीज चाहिए। ठीक, कम से कम 3 चीज, उसके बाद अगर कुछ चीजें हैं तो है, लेकिन कम से कम 3 चीजें चाहिए। पहला क्या? आंख, दूसरा वस्तु और तीसरा प्रकाश। ये तीनों चीज होना चाहिए। तीनों अगर होगा तो दिखेगा। अगर मान लो कि प्रकाश है, वस्तु है, आंख ही नहीं है, दिखेगा? नहीं दिखेगा। अगर आंख है, वस्तु है, प्रकाश नहीं है, रात में दिखता है, वहां भी नहीं दिखेगा, है ना। और अगर मान लो कि आंख भी है, प्रकाश भी है, वस्तु ही नहीं है, दिखेगा? इस जगह पे कुछ दिख रहा है, इस जगह पे जहां पे हम हाथ किए अभी दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि है ही नहीं वहां। बात समझ में आया? तो 3 चीजें तो चाहिए। अगर कुछ भी तुम देख पा रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि 3 चीज यहाँ पे मौजूद है। बात समझ में आया? ठीक, ये बोर्ड को देख रहे हो, इसका अर्थ क्या हुआ कि हमारे पास आंख है, प्रकाश आ रहा है ना, और वस्तु भी है, बोर्ड है। ऐसा भी नहीं बोलेंगे कि बोर्ड नहीं है। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत? चलो, अब बात समझ आया कि प्रकाश क्या होता है। ठीक, ये एक ऊर्जा का रूप है जो हमें वस्तुओं को देखने में मदद करता है। ठीक है, या शक्ति प्रदान करता है। तो आंख, देखो, आंख प्रकाश के लिए सुग्राही होता है, सेंसिटिव होता है। आंख किसके लिए सेंसिटिव होता है? हाँ, प्रकाश के लिए। इसके पास 2 ऐसा, यानी कि 2 ऐसा पेशी होता है, जिसमें से एक आयताकार होता है, एक शंक्वाकार होता है, या फिर एक बेलनाकार बोलो और एक शंक्वाकार बोलो, जो अलग अलग प्रकार से ये क्या बोलते हो, अलग अलग प्रकार से प्रकाश को ग्रहण करता है और उसके बाद फिर मस्तिष्क तक पहुंचाता है। चलो, अब संरचना और ये चित्र के बारे में जान लेते हैं। चित्र तो देख ही रहे हो, ये कितना लेयर में बटा हुआ है? 1 2 3। अगर पूछा जाएगा प्रकाश, ये मानव नेत्र किस आकार का होता है, तो गोले आकार का। मानव नेत्र का आकार कैसा होता है? लगभग गोला के आकार का, लगभग गोला है, पूरा गोला नहीं है, नहीं तो ईबला कहां फिर गया, है ना। और ये फिर ऊपर है। अच्छा, एक चीज और है, बहुत जगह पर चित्र में देखोगे ऐसे करके भी होता है, यहाँ पे निकला हुआ, यहाँ पे भी निकला हुआ होता है ना, ऐसे करके। तो ये भी क्या है, मतलब इस जगह पे, जो ये दोनों जगह पे जो देख रहे हो, पेशी होता है जो आंख से जुड़ा हुआ रहता, बाकी और अंग, समझिएगा, जोड़ के रखता है। ये तो पूरा है ही ना। ठीक, बाहर से यहां तक हम लोगों का, देखो, हम लोगों के आंख में कोई चीजें अगर जो पड़ जाता है तो ये बाहरी भाग हुआ, यहां तक कुछ भी जा सकता है, उसके अंदर कुछ भी नहीं जा सकता, ये आंतरिक भाग में चले जाता है, उधर बहुत अंदर, है ना। ठीक, और इसी के द्वारा मतलब बाकी सारे यानी कि अंगों से जुड़ा रहता है, यानी कि आंख। ठीक है, इस जगह पर पेशी है बहुत सारा, यानी कि पेशी है। ठीक, कोई दिक्कत? ये कितने भाग में बटा है देख लो तो। अब 3 भाग में। नेत्र, मानव नेत्र जो है वो लगभग गोले के आकार की संरचना है, और ये 3 परतों से बटा होता है। पहला वाला बोलो कौन सा परत है, बताना, तुम ही लोग बताओ कौन सा परत है। ये वाला कौन सा परत है? श्वेत पटल। बीच वाला कोराइड, और ये वाला रेटिना। अब समझोगे, इसी को श्वेत पटल को जब आगे ले आएंगे तो क्या बोलेंगे इसको? कॉर्निया। देखो लिखा है, हाँ, यहां पे देखो एक एक करके लिखेंगे, इसको क्या बोलेंगे? हाँ, श्वेत पटल, है ना।
अच्छा ये वाला स्व है, ठीक। श्वेत पटल, चलो उसके बाद कोराइड, है ना। उसके बाद रेटिना, ये वाला है रेटिना, ये वाला, ये इस जगह पर क्या है, जहां पे डार्क कर दिया है ना, ये रेटिना है। कोई दिक्कत? चलो उसके बाद क्या आ जाएगा, ये जो भाग है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दृक् तंत्रिका, है ना। चलो उसके बाद अगर रे यहां ध्यान दो, अगर श्वेत पटल पे ही अगर इधर आगे आ जाए तो आगे वाले को क्या बोलेंगे, कॉर्निया, है ना, कॉर्निया। चलो उसके बाद ये बीच वाले को क्या बोलेंगे, पुतली। यहां पर ये जो खाली है इसको क्या बोलेंगे, पुतली। और ये वाला देखो ध्यान देना, यहाँ पे नाम को देखो, कोराइड का जो मध्य भाग है इसी वाला अगला भाग को क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, आइरिस। क्या बोलेंगे, हाँ आइरिस। तुम लोग जो आधार कार्ड बनवाने जाते हो, ठीक है, यही स्कैन किया जाता है, इसी के द्वारा हम लोगों के आंख का रंग निर्धारित होता है। बात समझ में आया, ठीक। चलो इसमें और क्या क्या बचा है, देखो यहाँ पे तुम लोगों को दिख रहा होगा, ये लेंस है, जहां पे ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, ये पूरा खाली दिख रहा है, ये लेंस है। और लेंस से नीचे भी देखो जुड़ा है और ऊपर भी जुड़ा है, तो ये जो जुड़ा है इसको क्या बोलेंगे, हाँ सिलियरी मांसपेशी, सिलियरी मांसपेशी, है ना। कोई दिक्कत? और ये वाला क्या हुआ, नेत्र लेंस, नेत्र लेंस। चलो उसके बाद अब देखो ये वाला इसको क्या बोलते हैं, ये तो पुतली बोल दी, खाली जगह पे जहां पे खाली है उस जगह पे क्या बोले, पुतली। इसमें क्या है, नेत्रोद, है ना। चलो और इसको काचाव द्रव या जलीय द्रव ना, काचाव द्रव। अब सुन लो ध्यान देना, सारा नाम हो गया, नाम याद कैसे रखोगे, इस चीज पे फोकस रखो, अभी फोकस करना इस चीज पे कि नाम कैसे याद रखोगे। क्या और कोई छूटा है? अच्छा ये पूरे नेत्र गोलक इस जगह पे कहीं लिखा होगा इधर, है ना, लिख देते हैं नेत्र गोलक, है ना। ये पूरे क्या कहलाएगा, नेत्र गोलक। क्या, हाँ रोड और कौन, वही जो बोल रहे थे ना कि अलग अलग प्रकार से सेंसिटिव होता है ये, एक होता है रॉड, है ना, एक होता है कोन, ठीक है, समझ गया। ये वाला जो है और ये वाला जो है, ये ज्यादा प्रकाश जब रहेगा तब हम लोग देख पाएंगे इसके कारण, और ये जब कम प्रकाश रहेगा उस समय ये, हाँ इससे देख पाएंगे। बात समझ में आया। दिन में जैसे है तो कौन सा ज्यादा एक्टिव रहेगा, कौन, और रात में रॉड, जिसके कारण कम प्रकाश होने पर भी हल्का हल्का दिखेगा, है ना, समझ गया। लेकिन इसमें रंग बढ़िया से नहीं दिखता है, रात में अच्छा से रंग दिखता है नहीं, लेकिन दिन में अच्छा से रंग दिखता है, तो ये रंग के लिए ज्यादा सेंसिटिव होता है, और ये हाँ लाइट के लिए। बात समझ में आया। प्रकाश के लिए कोई प्रकाश आएगा उससे देखने का क्षमता ये विकसित तो कर देता है, लेकिन स्पष्ट रूप से कोई रंग नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये याद रखना है, कैसे याद रखोगे, ध्यान देना इसको, देखो अब समझा देते थोड़ा सा, नाम कैसे याद रखोगे। देखो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, 3 लेयर में बांटे हैं आंख को, कितने लेयर में, 3 लेयर में। 3 लेयर में देखो बाहरी लेयर क्या कहलाएगा, श्वेत पटल। हम लोगों का आंख का रंग कैसा है, श्वेत रंग का, व्हाइट रंग का। ये जो काला रंग का जहां पे भाग दिख रहा है इसको छोड़ के बाकी जगह पर क्या है, व्हाइट ही है। तो ये पूरा पीछे तक रहता है, ठीक है, आंख के पीछे तक भी रहता है, यहां तक पूरा व्हाइट रहता है, इसीलिए इसको श्वेत पटल बोला। एक श्वेत लेयर होता है जो आंख को रक्षा करता है बाहरी आघात से, ये काफी मजबूत भी होता है। बात समझ में आया, ठीक। तो ये पहला कौन सा लेयर हो गया, श्वेत पटल। दूसरा लेयर कौन, कोराइड। और तीसरा लेयर कौन, रेटिना। सबका काम भी बताएंगे, समझ आ जाएगा। बाहरी लेयर श्वेत पटल, दूसरा बीच वाला मध्य वाला लेयर कोराइड, और तीसरा रेटिना। 3 नाम याद हुआ, ठीक है, श्वेत पटल, कोराइड और रेटिना। अभी देखो इसी से रिलेटेड 2 गो नाम और याद हो जाएगा, है ना। श्वेत पटल का ही अगला भाग क्या कहलाएगा, कॉर्निया। आगे तरफ कॉर्निया, देखो क्यों ऐसा बोले,
रीजन क्या है, कॉर्निया इसको क्यों कहा, कहां तक कॉर्निया बोलेगा, जहां से ये उभरा हुआ दिख रहा है थोड़ा, है ना, इस जगह पे ये व्हाइट नहीं रहता है, इस जगह पे, बाकी सब जगह पर क्या है, व्हाइट है। जैसे अभी हम ही लोग का आंख अगर देखेंगे, हम लोग अगर आंख देखते हैं किसी का भी ऐसे करके होता है नहीं, यहाँ पे देखो ये, ठीक है, ये वाला जो है ऐसे करके दिखता है तुम लोगों को, नहीं दिखता है तो नहीं देखना है, ठीक है, हाँ। तो देखो ध्यान देना, अब सुनो, यहां से थोड़ा सा राउंड रहता है इस जगह पे, है ना। अब सुनो आगे, रे यहां देखो इधर, ये जो तुम लोग देख रहे हो इधर तो पूरा व्हाइट है, ये श्वेत पटल का ही भाग आगे तक आया है, यहां तक सब श्वेत पटल ही है, लेकिन इस जगह पर क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, श्वेत पटल ही कुछ भाग आगे की ओर क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब वहां पे सफेद रंग का लेयर नहीं रहता है, ठीक है, वो डायरेक्ट क्या होगा, आर पार दिखेगा, उसमें इस पार से उस पार तक दिख जाएगा, तो उसी भाग को क्या बोलते हैं, कॉर्निया, मतलब यहां से यहां तक क्या कहलाएगा, कॉर्निया कहलाएगा। बात समझ में आया। और ये छोटा वाला जो काला जैसा दिखता है, देखो ध्यान देना, अब देखो कॉर्निया जो है ये यहां से ऊपरी वाला लेयर ही कॉर्निया कहलाया, यानी कि श्वेत पटल का अगला भाग का ही क्या कहलाया, कॉर्निया, इसके अंदर में बात नहीं कर रहे हैं। अब ये ट्रांसपेरेंट है, देख लो ध्यान से, अगर ये वाला ट्रांसपेरेंट है तो कौन दिखेगा, डायरेक्ट कौन दिखेगा, ये आइरिस दिखेगा, क्योंकि अंदर से देखो, बाहर से क्या पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट है ना, तो अब जो उसके अंदर है वो दिखेगा, और उसके अंदर है कौन, आइरिस है, तो आइरिस जब दिखेगा यहाँ पे, तो उस स्थिति में हम लोगों को ये दिखेगा आंख में कि इसका रंग जैसा है उसी तरीके का आंख दिखता है, जैसे किसी का आंख देखा होगा भूरा रंग का दिखता है, तो ये वाला जो आइरिस है उसका रंग कैसा होता है, भूरा, किसी के आंख का रंग काला देखते हो तो उसका आइरिस का रंग कैसा है, काला है, ठीक, तो ये चीज याद रहेगा। और किसी के आंख में अगर देखोगे तो ये रेड कलर का होगा, जैसे खरगोश सबको देखते हो, है ना, तो यहाँ पे उसका रंग कैसा रहेगा, लाल रहेगा। बात समझ में आया। किसी में नीला भी रह सकता है, तो बहुत तरीके से होता है, बात समझ में आया, ठीक। सबसे ज्यादा कौन सा रंग का होता है, काला और भूरा, सबसे ज्यादा काला, दूसरा नंबर पे भूरा, ठीक। यहां तक समझ आया, दो गो देखो, अब तीन गो इधर से नाम याद हुआ, एक गो यहां से ऊपर वाला भाग को जो ट्रांसपेरेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, कॉर्निया, ये यहां से यहां तक पूरे कॉर्निया होता है ना, ठीक। उसके बाद देखो ध्यान देना, ये पूरे कॉर्निया, ये सब मिला के कॉर्निया है, लेकिन इसके अंदर में अगर जाएंगे ये तो आइरिस कहलाएगा। आइरिस मतलब जान रहे हो तुम लोग, है ना, सामने से जो तुम लोग अगर आंख को पूरा बढ़िया से जूम करके देखोगे ना तो पूरा झिल्ली जैसा आकृति दिखेगा, ठीक है, मतलब एक तरीके से देखोगे आकार अलग अलग जैसा रहेगा, इस तरीके से जैसा यहाँ दिख रहा है ना वैसे बना भी नहीं पाएंगे उसको, ऐसा डिजाइन कराता है वो, बहुत अच्छा दिखता है, ठीक है। और उसी में पैटर्न बना हुआ था, अलग अलग पैटर्न बना होता है, और इसी को स्कैन करता है, जब तुम लोग देखते हो आधार कार्ड बनवाने के लिए जाते हो इसी को स्कैन किया जाता है, समझ गया। इसमें अलग अलग व्यक्ति के आंखों में अलग अलग प्रकार का पैटर्न होता है, किसी का भी किसी दूसरे से मैच नहीं करता है, जैसे अंगूठा मैच करता है क्या, नहीं, उसी तरीके से ये भी मैच नहीं करता है, समझ गया। तो ये चीज याद रखना है, बात समझ में आ गया। चलो यहां देखो कॉर्निया, ये जो कॉर्निया था ये यहां से यहां तक था, इसमें इसका कुछ भाग देखो किससे दिखा, क्या दिखा, कुछ भाग में आइरिस, और बीच में तो कुछ नहीं दिख रहा है, बीच में कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब ये वाला है, ये छोटका जो काला जैसा दिखता है। किसी का भी आंख देखना नजदीक से, बीच में छोटा सा काला जैसा दिखेगा, ज्यादा डार्क दिखता है बीच में, है ना, बीच में ज्यादा डार्क दिखता है, मतलब वहां पे ये आइरिस भी नहीं है, और वहां पे आइरिस भी नहीं है तो इसके आगे खाली है, यहाँ पे इस जगह पे, इस जगह खाली, इसके आगे क्या, नेत्र लेंस, और इसके बाद पूरा खाली इधर, मतलब ये तो कांचा द्रव भरा रहेगा, द्रव तो भरा हुआ है, लेकिन यहां से यहां तक पूरा खाली है, लाइट तो अंदर है नहीं, इसीलिए पूरा डार्क दिखता है, पूरा अंधेरा दिखता है। ये वाला तो किनारा वाला भाग क्या होता है, ब्राउन होता है, लेकिन बीच वाला भाग क्या होता है, पूरा डार्क होता है, काला होता है। ये चीज समझ गया। चलो अब समझना, ध्यान दोगे, इधर देखो, इधर यहां से इधर तीनों समझ गए हो, ऊपर वाला भाग कॉर्निया, बीच वाला जो ये भाग खाली है, आइरिस को छोड़ के जो बीच भाग खाली है उसको क्या बोलेंगे, पुतली, ये नेत्र लेंस हो गया, है ना, कोई दिक्कत। और ये जो बोले थे कोराइड का ही अगला भाग क्या कहलाएगा, आइरिस। तो कितना नाम याद हुआ अभी तक में, बोलो तो, श्वेत पटल, कोराइड, रेटिना,
श्वेत पटल का अगला भाग कॉर्निया, अच्छा कोराइड का अगला भाग आइरिस, है ना। उसके बाद यहां पर देखोगे तो उसके बाद क्या हो जाएगा, ये वाला नेत्रोद हो गया, खाली भाग जहां पे पानी जैसा भरा हुआ द्रव जो भरा है उसको क्या बोलेंगे, नेत्रोद। चलो उसके बाद क्या हो जाएगा, ये बीच वाला खाली भाग पुतली, ये लेंस, कोई दिक्कत, नेत्र लेंस या लेंस। और ये जो लेंस जिससे जुड़ा हुआ है उसको क्या बोलेंगे, सिलियरी मांसपेशी या सिलियरी पेशी, कोई दिक्कत, बात समझ में आया। चलो यहां तक कंप्लीट है, पूरे को नेत्र गोलक कहा जाएगा। और इसके अंदर जो द्रव भरा होता है उसको काचाभ द्रव, और बाहर की ओर जो होता है लेंस के पीछे जो भरा होता है उसको काचाभ द्रव, और लेंस के आगे जो भरा होता है उसको नेत्रोद। ये भी पानी के जैसा ही होता है, समझ गया, द्रव के जैसा ही होता है, ये दोनों द्रव के जैसा होता है, भरा रहता है, खाली नहीं रहता है, ठीक, कोई दिक्कत। चलो उसके बाद देखो ध्यान देना, यहां पर जब चित्र बनेगा, रेटिना पर जब कोई भी वस्तु का चित्र बनेगा तो इसका संवेदना किसके द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचेगा, दृक् तंत्रिका द्वारा, ठीक है, दृक् तंत्रिका द्वारा, मतलब तंत्रिका तंत्र का ही एक भाग है जो संवेदना को मस्तिष्क तक पहुंचाएगा। लेकिन वो किस प्रकार के संवेदना को, प्रकाश से उत्सर्जित संवेदना को, किसके द्वारा उत्सर्जित संवेदना को, प्रकाश के द्वारा उत्सर्जित संवेदना को मस्तिष्क तक पहुंचाएगा, कोई दिक्कत, नाम याद हुआ लगभग, ठीक है। एक बार और देखोगे बढ़िया से तो कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो यहां संरचना में क्या क्या हुआ, बोलो कैसे करके लिखोगे, बताओ तो, लिखोगे कैसे करे, सब जान गया। सबसे पहले क्या लिखना है, नेत्र गोलक या मानव नेत्र गोले के आकार का एक संरचना है जो 3 परत से मिलकर बना होता है। सबसे बाहरी परत श्वेत पटल या श्वेत पटल कहलाता है, या इसका एक और नाम लिखा है वहां, ठीक है, श्वेत पटल कहलाता है। मध्य भाग कोराइड कहलाता है, आंतरिक भाग रेटिना कहलाता है। जो जो बोल रहे हैं वो लिखना है, ठीक। अब श्वेत पटल का आगे का भाग कॉर्निया कहलाता है, कोराइड का अगला भाग आइरिस कहलाता है, जिसके द्वारा आंख का रंग का निर्धारण होता है, कोई दिक्कत, समझ गया, ठीक। उसके बाद क्या है, मानव नेत्र के अगले भाग में, ठीक है, एक नेत्र लेंस होता है जो उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होगा, उत्तल लेंस। ये सिलियरी पेशी के द्वारा नेत्र से जुड़ा होता है, जिसके द्वारा नेत्र के फोकस को घटाया और बढ़ाया जा सकता है। सिलियरी पेशी का भी बात हो गया, है ना। क्या बचा, नेत्र के अगले भाग में नेत्रोद भरा होता है और पिछले भाग में काचाभ द्रव भरा होता है, ठीक है, ऐसे करके लिखना है। उसके बाद क्या, आंख का जो अगला उभरा हुआ भाग है जिसे कॉर्निया बोला जाता है, उसके पीछे में यहाँ पे ये जो है आइरिस का रंग होता है, और उसके बीच में जहां पे खाली है, जिस स्थान पर खाली है उसे पुतली कहा जाता है। क्या बोला जाएगा, पुतली, ठीक है, कोई दिक्कत। और रेटिना पर बनने वाले प्रकाश का, बनने वाले वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब कहां से बनता है, जैसे इधर से प्रकाश आया, वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा, इस जगह पर, रेटिना पर, है ना, या दृष्टि पटल, इसको क्या बोलते हैं, और एक नाम क्या है, दृष्टि पटल। तो दृष्टि पटल पर बनने वाले वस्तु का प्रतिबिंब का संवेदना दृक् तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाया जाता है। सबका काम हो गया, देखो क्या क्या कहां कहां पे था उसके बारे में लिख देना है। अब देखो आगे, ये क्रिया विधि में क्या लिखोगे, अच्छा ये जो है संरचना, संरचना के बारे में यहाँ पे भी दिखा देते हैं तुम लोगों को। अगर कोई नहीं लिख पाओगे तो यहाँ से देख के लिख लेना है, समझ गया। यहाँ पूरा देखो लिख दिए, लगभग कितना वर्ड में बोले थे इसको, 150 वर्ड में, ठीक है, 100 वर्ड 150 वर्ड जैसे भी होगा वो लिख सकते हो, कोई दिक्कत। चलो उसके बाद अगला कौन सा है, क्रिया विधि। क्रिया विधि में होता क्या क्या, मतलब काम कैसे करता आंख, ये चीज देख लो, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखोगे, ध्यान देना, मानव नेत्र काम कैसे करता है, तो लिखोगे जब किसी प्रकाश स्रोत से या किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें आंख के कौन सा भाग से, कॉर्निया से होकर, और कॉर्निया और पुतली से होकर नेत्र लेंस से, जब ये क्या होगा, अपवर्तित होगा कि परावर्तित होगा, अपवर्तित, ठीक है, नेत्र लेंस से रेटिना पर अपवर्तित होता है तो वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है, हाँ उल्टा बनेगा, उल्टा बनता है। और इसका संवेदना दृक् तंत्रिका के द्वारा, रेटिना पर बनने वाले वस्तु का प्रतिबिंब का संवेदना दृक् तंत्रिका के द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाया जाता है, और मस्तिष्क उसे सीधा करके समझता है। याद रहेगा, प्रतिबिंब बनता है उल्टा, लेकिन दिखेगा कैसे, वहां पे मस्तिष्क कैसे समझेगा, सीधा। बात समझ में आया। तो यही लिखना है, जब किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें
कॉर्निया और पुतली से होकर नेत्र लेंस से अपवर्तित होता है तो उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है जो उल्टा होता है। लेकिन उस वस्तु का प्रतिबिंब का संवेदना दृक् तंत्रिका के द्वारा, किसके द्वारा? दृक् तंत्रिका के द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाया जाता है, जो बाद में सीधा करके समझ पाते हैं। इतना तक लिख पाओगे क्रिया विधि में? तो यहां पे भी देखो क्रिया विधि दिखा देते हैं, ठीक है, इससे भी लिख सकते हो। अगर दिक्कत किसी को होगा तो यहां से लिख सकते हो। बात समझ में आया? चलो अब आगे हम लोग क्या देखेंगे, थोड़ा सा एक टॉपिक है, नहीं उल्टा है नहीं। देखो तुम लोगों को पता है या नहीं पता है कि जो ये कौन सा लेंस बोलते हैं? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस कैसा प्रतिबिंब बनाता है? उल्टा बनाता है। वो सीधा कब बनाएगा? जब फोकस और लेंस के बीच में जब वस्तु रहेगा तो उस समय में कैसा बनाता है? वो सीधा बनाएगा और बड़ा बनाएगा, है ना। लेकिन बाकी स्थिति में क्या होगा? बाकी की स्थिति में क्या होगा? उल्टा ही बनता है। लेकिन चित्र बनता है उल्टा, उल्टा है नहीं। देखो समझो, तुम लोगों का स्थिति सीधा है, मेरे आंख पे प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? उल्टा। समझ रहे हैं कैसा? सीधा। इसका मतलब क्या हुआ? दुनिया उल्टा है? नहीं, तो दुनिया तो उल्टा नहीं है, दुनिया तो सीधा ही है, सब कुछ सीधा है। मेरे आंख पे उसका प्रतिबिंब कैसा बना? उल्टा बना। लेकिन समझे कैसा? सीधा ही समझे। ये दिमाग का काम है, समझ गया? ये दिमाग का काम है। उल्टा और सीधा समझने का काम किसका है? दिमाग का, ठीक है। लेकिन ये आंख में जो नेत्र लगा, लेंस जो लगा है, लेंस का काम क्या हो जाता है? बना देना है, उसको उल्टा बनाना है, वो सीधा नहीं बनाएगा। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? तो ये चीज हो गया। अब थोड़ा सा समझ लो समंजन क्षमता, बस इसके बाद हम लोग कंप्लीट कर लेंगे इसको, है ना। अगर इतना तक भी तुम लोग लिख दोगे ना तो नंबर नहीं कटेगा, नंबर मिल जाएगा बढ़िया से, ठीक है। अब समझो यहाँ समंजन क्षमता क्या होता है। तुम लोग का भी कई बार देखा होगा कि ऐसे नजदीक ले आएंगे ना तो थोड़ा सा आंख पे देखने में, इस वस्तु को आंख से जब देखेंगे तो इस पर आंख के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है। जैसे यहां पर ले आओगे, ऐसे करके देखना चाहोगे, बढ़िया से नहीं दिखेगा, है ना। मतलब आंख पे दबाव पड़ता है। ये हो क्यों रहा है? क्योंकि सिलियरी पेशी क्या करेगा? इसको और खिंचाएगा, मतलब ये और क्या बोलते हो, और तना जाएगा ज्यादा। जैसे मान लो कि सिलियरी पेशी इतना बड़ा था, ये और बड़ा हो जाएगा, ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तब ना नेत्र लेंस छोटा होगा। ये मोटा बन जाएगा नेत्र लेंस, और मोटा बनेगा तो फोकस घट जाएगा। और अगर ये मान लो कि ज्यादा खींच ले, ये क्या कर ले? खींच ले, ये सिकुड़ जाए, ये जैसे सिकुड़ेगा तो ये लेंस खींचा जाएगा, और खिंचाएगा तो इसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगा। तो जो वस्तु हम लोगों को स्पष्ट रूप से नहीं भी दिख रहा था वो भी दिख जाएगा। क्या बात समझ में आ रहा है? जो वस्तु नहीं भी दिख रहा था वो भी दिख रहा था। तो ये कर क्या रहा है? समंजन क्षमता है क्या? तो मानव नेत्र का एक ऐसा क्षमता जो विभिन्न दूरी पर स्थित वस्तुओं को नेत्र लेंस की फोकस दूरी को बढ़ा घटाकर स्पष्ट रूप से देखने की क्षमता देता है। बात समझ में आया? मानव नेत्र का या किसी भी जीव का नेत्र का यह क्षमता होता है कि वो विभिन्न दूरी पर स्थित वस्तु का स्पष्ट रूप से प्रतिबिंब बनाकर उसको स्पष्ट रूप से दिखाना, है ना। नहीं तो ऐसे स्पष्ट रूप से नहीं दिखेगा। अगर एक नेत्र, देखो एक लेंस है, उसका फोकस अगर फिक्स है, मान लो कि 50 सेंटीमीटर का फोकस है, तो 50 सेंटीमीटर पर वस्तु रखेंगे तो दिख जाएगा, 80 सेंटीमीटर पर रखेंगे तो नहीं दिखेगा। लेकिन ऐसा होता है हमारे साथ क्या? नहीं। जहां पे देखना चाहते हैं, अभी नजदीक देखेंगे तो ये दिख रहा है, दूर देखना चाहेंगे दूर दिखेगा। इसका मतलब क्या है कि जो सिलियरी पेशी वो खींचता है फिर सिकुड़ता है, ठीक है, खींचता है सिकुड़ता है। अब जो खींचेगा सिकुड़ेगा तो नेत्र लेंस का फोकस घटेगा बढ़ेगा, है ना। तो अलग अलग दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से बन जाता है रेटिना पर, और जितना स्पष्ट दिखेगा, जितना स्पष्ट रूप से चित्र बनेगा आंख पर, उतना स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। क्या बात समझ में आया? तो समंजन क्षमता क्या है? तो लिखोगे क्या? मानव नेत्र, देखो मानव नेत्र में ऐसी क्षमता जो विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब नेत्र लेंस की फोकस को घटा बढ़ाकर स्पष्ट रूप से बनाता है ना। और वही क्या कहलाएगा? समंजन क्षमता। तो इसको भी लिख लेना है अच्छे से, ठीक है। अच्छा एक चीज और है, एक ऑब्जेक्टिव इससे रिलेटेड पूछा जाएगा, ठीक है। इससे रिलेटेड एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, क्या? मानव नेत्र का स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना है?
25 सेंटीमीटर, तुम लोगों को पता होगा 25 सेंटीमीटर मतलब आंख से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, जैसे मान लो ये आंख है, यहां से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, साफ साफ दिखाई देगा। और इससे अगर नजदीक ले आएंगे तो दिखाई देगा, लेकिन आंख पर दबाव पड़ जाएगा। आंख पर क्या होगा? दबाव पड़ेगा, मतलब वहां पे नेत्र लेंस ज्यादा फोकस को घटा बढ़ा रहा है ना, ज्यादा फोकस घटा रहा है, जिसके कारण क्या होगा? आंख दर्द करने लगेगा। और इसीलिए बहुत ज्यादा नजदीक कॉपी को लाकर कभी भी नहीं पढ़ना चाहिए, या किताब को बहुत नजदीक लाकर नहीं पढ़ना चाहिए। एक तरीके से क्या है कि अच्छा डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर का। 25 सेंटीमीटर से ज्यादा दूरी पर वस्तु को रखोगे तो ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छा से नहीं दिखेगा, क्योंकि अक्षर का आकार भी तो डिपेंड करता है ना। तो ये भी चीजें हैं। बात समझ में आया? तो न्यूनतम कितना है? 25 सेंटीमीटर। अधिकतम कितना है? अनंत, इन्फिनिटिव है ना, मतलब बहुत दूर तक दिखाई देते हैं। जैसे सूर्य देखो, ठीक है, कितना किलोमीटर पर है? हाँ, 14 करोड़ से भी ज्यादा, मतलब 15 करोड़ किलोमीटर के आसपास है ना। 14 करोड़ 96 लाख शायद है, ठीक। 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर, यानी कि 15 करोड़ ही मान लो। 15 करोड़ किलोमीटर दूर तक भी कोई वस्तु दिखता है। बहुत सारा तारा जो स्थित है उससे भी ज्यादा दूर पे है, लेकिन दिखता है, तो उसका तो कोई लिमिट है ही नहीं, कितना दूर तक वस्तु देख सकते हैं। लेकिन न्यूनतम कितना है स्पष्ट दृष्टि की? 25। इससे कम लाओगे तो अच्छा से नहीं दिखेगा, या तो आंख पे प्रेशर पड़ेगा, तो ये नहीं करना है। बात समझ में आया? अच्छा, इसी रेंज को 25 सेंटीमीटर से, ठीक है, इन्फिनिटिव तक को, इसको क्या बोलते हैं? दृष्टि परास। क्या बोलते हैं? दृष्टि परास। परास मतलब क्या? रेंज, ठीक है। दृष्टि परास मतलब क्या हुआ? देखने का रेंज, कि कितना से कितना तक स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो कितना से कितना तक? 25 से अनंत तक। याद रहेगा दृष्टि परास क्या होता है? 25 सेंटीमीटर से अनंत तक। कोई दिक्कत? चलो एक, अब तुम लोगों से कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा एक दो गो, देखते हैं कि क्या होगा। बोलो, मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? ये तो बहुत ज्यादा आसान था, है ना। अच्छा चलो, उसके बाद बोलो, श्वेत पटल का रंग कैसा होता है? अगला भाग क्या कहलाता है? कॉर्निया का रंग कैसा होता है? कॉर्निया ट्रांसपेरेंट होता है। अधिकतम आदमी में आइरिस का रंग कैसा होता है? अधिकांश आदमी में काला होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि जो तुम लोग जान रही है आइरिस का पूरे हर एक व्यक्ति में आइरिस का जो मैपिंग होता है, ठीक है, आइरिस का जो स्ट्रक्चर होता है वो सब व्यक्ति में अलग अलग होता है ना। जिसके कारण हम लोगों को हम लोगों का जो आधार कार्ड बनता है उसमें देखा होगा कि आइरिस स्कैन किया जाता है। क्यों? क्योंकि उससे हम लोगों को बाद में पहचान लिया जाए। कोई तरह का गलत काम करेंगे, ठीक है, तो पकड़ने में सुविधा हो जाएगा। सोचो, आधार कार्ड से, समझ गया? कोई दिक्कत? अगर कुछ गलत काम किए हो, अच्छा गलत काम किए हो तो पकड़ा जाओगे, और अगर गलत काम नहीं किए हो, तुमको गलत अगर कोई फंसाना चाह रहा है तब तो बच भी तो जाओगे ना। तो यही चीजें हैं। अगर कहीं पे गए, मतलब मान लो कि कहीं पे आइरिस स्कैनर लगा हुआ है ना, मैच कर लिया, मशीन लगा हुआ है, मैच कर लिया, और अगर तुमको झूठ ही फंसा रहा है, तुम गए भी नहीं हो, कोई दूसरा था और तुमको झूठ फंसा रहा है, तो उस जगह पर क्या हो सकता है? और डायरेक्ट वहां पे आधार कार्ड से मैच करके देख लेगा, है ना। तो ये चीजें हैं। कई जगह पे ऐसा मशीन लगा होता है, और नहीं अगर मशीन लगा है तो बाद में चेक कर लेगा फिर से, अगर पकड़ा गए हो मान लो, है ना, कि वही व्यक्ति है या नहीं है, तो उसको भी देख लेगा। तब कई चीजें होता है। कोई दिक्कत? चलो, मानव नेत्र का आकार कैसा होता है? गोलाकार, ठीक है। अच्छा, मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहां बनता है? रेटिना पर। कैसा? उल्टा बनता है। चलो उसके बाद बताना कि मानव नेत्र के सामने, नेत्र लेंस के सामने, मानव नेत्र नहीं है, नेत्र लेंस के सामने का भाग क्या कहलाता है? पुतली। पुतली का रंग कैसा होता है? कुछ भी नहीं है। अरे इधर देखो, इधर तो काला ही है ना पूरे, इधर तो रंग अलग अलग प्रकाश तो है ना। अगर अंदर में प्रकाश नहीं है तो अंदर में कैसा दिखेगा? काला दिखेगा। रूम में देखते हो कहीं कैसा दिखता है? पूरा गेट बंद है, बाहर से जाते हो कैसा दिखता है? पूरे काला। इधर अंदर में कोई प्रकाश नहीं है, इसीलिए बहुत ज्यादा डार्क दिखता है। तो किसी के भी आंख में अगर तुम देखोगे तो बीच में एक छोटा सा छिद्र रहता है। कोई दिक्कत? अचानक, हाँ एक चीज और है, अगर मान लो कि कहीं धूप से गए हो
और कहीं धूप से अगर कोई अंधेरे कमरे में गए हो तो लगभग 30 मिनट लगा देता है आंख पूरी तरीके से उसको, मतलब क्या बोलते हो, ढलने के लिए। ठीक है, अच्छा से, हाँ आधा घंटा पूरी तरीके से बोल रहे हैं। ऐसा नहीं बोल रहे हैं क्या कि तुरंत दिखना स्टार्ट हो जाएगा तो बोल दोगे अब तो सही हो गए हम, नहीं, पूरी तरीके से ढलने के लिए, उस अंधेरे को देखने के लिए 30 मिनट लगाता है, तब धीरे धीरे क्या होता है वो, हाँ ढल जाता है। उसके बाद क्या, अगर अंधेरे कमरे में हो और अगर अचानक तुम आगे और आसमान देख लो, पूरा चौंधिया जाएगा। और कब तक चौंधियाते रहेगा, आधा घंटा तक। उसके बाद धीरे धीरे वो सही होगा। बात समझ में आया? वो जो जैसे अभी तुम लोग बैठे हो लगभग 25 सेंटीमीटर, तो तुम लोग जानते हो कि ये एक स्केल और उससे भी फिर 10 सेंटीमीटर आगे, मतलब इतना दूरी। और अगर यहां तक ले तो 50 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर, 50 से 60 सेंटीमीटर के अंदर ही होगा। देखो स्पष्ट दृष्टि का छोटा, देखो पहला तो क्या है कि आकार पे भी डिपेंड करता है कि कितना छोटा आकार का है कि बड़ा आकार का है ना। स्पष्ट रूप से तुमको कहां दिखाई देगा, 25 सेंटीमीटर पर, है ना, 25 सेंटीमीटर पर। दूसरी बात क्या है, यहां पर अगर रहेगा तो अगर तुम्हारा आंख सही है तो कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा, ठीक। लेकिन मान लो कि तुम्हारा आंख कोई गड़बड़ी से, मान लो कि कोई विटामिन की कमी से या जेनेटिकली, ठीक है, अगर मानव ने ये जो तुम्हारे आंख का जो लेंस है उसकी फोकस दूरी घट गया या बढ़ गया, तो इतनी दूरी पर देखने के लिए तुम्हारे सिलियरी पेशी को तो काम करना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा या तनना पड़ेगा। बोलो तो अगर मेरे आंख का फोकस दूरी ज्यादा बढ़ गया तो दूर वाला तो दिखेगा, लेकिन नजदीक में जब देखेंगे तो क्या होगा, मेरे आंख के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, उस जगह पर आंख दर्द देना स्टार्ट हो जाएगा। और आंख का इफेक्ट तुम लोग देखते होगे कि माथा में भी दर्द उठता है ना। तो ये सारी चीजें हैं, पूरा मानव नेत्र के बारे में बढ़िया से पढ़ के आओगे, किसी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए, और लिख के और बना के आओगे, ठीक है। चलो